Hello, good morning, students. Good afternoon, student. And we had discussed about the national health programs related to child welfare in the last classes, and today we will discuss about the agencies related to child welfare. Today's topic child एजेंसीज चाइल्ड वेलफेयर के रिलेटेड क्या क्या एजेंसीज बनाई गई हैं. इन द लास्ट क्लासेस डिस्कस हुआ था कि वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या क्या थे. न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो हमने पढ़े थे, लाइस बालवाड़ी है और मिड डे मील प्रोग्राम था, ये सारे प्रोग्राम जो पढ़े थे जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड थे. ठीक है, बट आज जो डिस्कस करेंगे एजेंसीज क्या क्या चाइल्ड वेलफेयर के रिलेटेड बनाई गई हैं, किस एजेंसी ने क्या क्या काम किया है ना. और ये एग्ज़ाम में कई बार आती हैं, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो एजेंसीज़ क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती हैं कई बार. जैसे तो एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं, क्या किसने किया हुआ है. तो जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं, जिसमें इसमें क्या है, चाइल्ड वेलफेयर इंक्लूड प्रोवाइड द सर्विसेज सोशल इमोशनली फिजिकल मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन. जो भी मतलब इसमें उनको सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, उन बच्चों को प्रोवाइड की गई है. किनको प्रोवाइड किया इन्होंने, जो सोशली इमोशनली फिजिकली मेंटली हैंडीकैप जो चिल्ड्रंस होते हैं, जिसकी जैसे डिसेबिलिटी होती है, जिनके अंदर फिजिकली, उनको क्या है सर्विसेज प्रोवाइड गई है. जो अनेबल है टू मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड करने, जो भी उसकी कम्युनिटी वगैरह है, कम्युनिटी सर्विसेज वगैरह, तो उनमें क्या है चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज में क्या क्या प्रोवाइड किया, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेटिव इन नेचर क्या है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इसमें. तो चाइल्ड एजेंसीज क्या है, जो चाइल्ड के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, चाइल्ड को क्या है सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फिजिकली मेंटली सोशली, जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं, इनमें बच्चों को क्या है सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, प्रिवेंटिव और प्रमोटिव सर्विसेज देते हैं. ठीक है, और इसमें क्या है ये सर्विस कैसे डिज़ाइनेट की गई है, जिसमें क्या है जो भी नीड्स होती है चिल्ड्रन की, द मोस्ट डिप्रिवाइव्ड जो नीड्स होती हैं, वैल्यूएबल जो नीड्स होंगी, वेनरेबल नीड्स वगैरह चिल्ड्रंस की हैं, वो सारी क्या है इसमें फुलफ़िल की गई हैं. जैसे उनकी जो न्यूट्रिशन हो गई, एजुकेशन हो गई है ना, हेल्थ इशूज़ वगैरह हो गए, वो सारे क्या हैं नीड्स, इसमें नीड्स जो थी फुलफ़िल की गई हुई है. चाइल्ड्स इसमें कौन से आते हैं, जो वर्किंग मदर हो गई, डेस्टिट्यूट चाइल्ड वगैरह जो थे, वो ये एजेंसीज़ में ये सारे चाइल्ड आएंगे. ठीक है, वर्किंग मदर जिसकी है, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन जो है, एजेंसीज जो हैंडीकैप चिल्ड्रंस हैं, इस एजेंसीज़ के अंदर क्या है ये सारे स्टूडेंट, ये जो चाइल्ड्स हैं वो आते हैं. तो फर्स्ट एजेंसीज़ क्या बनाई गई इन्होंने, चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी. तो जैसे चाइल्ड वेलफेयर नाम से ही क्लियर है कि चाइल्ड के अच्छे के लिए, कुछ उनके वेलफेयर के लिए क्या है इसमें वर्क किया गया. और चाइल्ड का वेलफेयर क्या है, उसको अच्छी एजुकेशन देना, अच्छे इन्वायरमेंट देना और अच्छे क्या है डाइट देना, न्यूट्रिशन हेल्थ वगैरह हो गया, वही क्या है उनका सोशल वेलफेयर हो जाएगा. तो जो चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज थी उसने क्या एडमिनिस्टर करी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, सोशल वर्क था, कंसर्न था वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड चिल्ड्रन नोन एज अ वेलफेयर एजेंसीज. ठीक है, इसमें क्या है बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह हो गई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सोशल वर्क के लिए. तो चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज की वर्क करे क्या, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है. ठीक है, तो ये जो एजेंसी है दोनों लेवल पे वर्क करती है, नेशनल भी इंटरनेशनल भी. नेक्स्ट हमारा क्या आते हैं, नेशनल एजेंसीज आती हैं. नेशनल एजेंसीज कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट एजेंसीज होती हैं. किसके लिए, नेशनल एजेंसीज वर्किंग फॉर अ चाइल्ड वेलफेयर इन इंडिया. ठीक है, तो अपने लिए क्या इंटरनेशनल एजेंसीज तो वैलिड नहीं है, इसके लिए नेशनल एजेंसीज होनी चाहिए. ठीक है, नेशनल एजेंसी में कौन कौन, जैसे इंडिया की कौन कौन सी एजेंसीज हैं, तो ये सारे क्या इंपॉर्टेंट है जो केवल नेशन के लिए वर्क कर रही है अपनी. ठीक है, जैसे अपने इंडिया के जो चाइल्ड है उनके लिए, जैसे फर्स्ट में रेड क्रॉस बताई हुई है. ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी है जो फर्स्ट थी. ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है हमारी, सेंट्रल सोशल वेलफेयर है. ठीक, रेड क्रॉस सोसाइटी था, ये सोसाइटी में ही का वर्ड है रेड क्रॉस का. ठीक है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है सेकंड. थर्ड कौन सा है, वेलफेयर बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है थर्ड, ये वाली है. जो इंडियन काउंसलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर है एंड ऑल इंडियन वुमेंस कॉन्फ्रेंस. ठीक है, ये जो चार एजेंसीज़ हैं ये अपने नेशन में मीन्स आई हैं यहाँ इंडिया में जो वर्क कर रही है चाइल्ड के लिए. ठीक है, तो रेड क्रॉस हो गई, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड हो गई, और इंडियन काउंसिल हो गई, और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हो गई. ठीक है, तो इंडियन रेड क्रॉस अब डिस्कस किसके बारे में हम करेंगे कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है. तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने क्या किया है, इसका क्या फंक्शन था, ठीक है वो सब पढ़ेंगे. तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो थी तो इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1920 में हुई थी. ठीक है, जो इनका जो मेन एम था वो एम क्या था, रिड्यूस, इनका जो इसमें एडमिट मतलब हुई थी 1920 में, मेन एम क्या था, रिड्यूस करना था ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम द
सोसाइटी हैज़ देन मोर 700 ब्रांचेस अक्रॉस द सोसाइटी, ठीक है। सो एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन क्रॉस सोसाइटीज़ कौन कौन सी थी, जैसे इन्होंने वर्क कहाँ पे किया था, द एम क्या था, रिड्यूस करना था जो ह्यूमन सफ़र कर रहे थे, लाइक सफरिंग थिंग्स, जैसे कोई डिजास्टर वगैरह होता था, खाना नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, डाइट अच्छी नहीं मिल रही, वो लोग क्या है सफ़र कर रहे थे, उनको क्या है सोसाइटी मोर देन क्या है 700 पीपल जो मतलब सोसाइटीज़ थी वो सफ़र कर रही थी। तो इस ब्रांच ने क्या किया, पूरी सोसाइटी ने क्या एक्टिविटीज़ की थी, डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड किया, ठीक है। सोसाइटी एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटीज़ क्या क्या थी, डिजास्टर रिलीफ में जैसे कोई अगर साइक्लोन वगैरह आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उस टाइम पे जो मतलब डैमेजिंग जैसे हो जाता है, कुछ जो लॉस हो जाता है पीपल्स का और सोसाइटी में लोगों के होम वगैरह हैं, तो उस टाइम क्या ये रिलीफ प्रोवाइड करता है। रिलीफ कैसे, लाइक मतलब उनको फूड हो गया, खाना हो गया, जो भी उनकी बेसिक नीड्स वगैरह होती है ना, लाइक मेडिकेशंस वगैरह, वो सब कुछ देना डिजास्टर में। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन वगैरह सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, जो ब्लड डोनेशन की सर्विसेज इसने किसने स्टार्ट करी थी, रेड क्रॉस ने स्टार्ट करी थी। कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन किया था आइटम्स लाइक मिल्क पाउडर और मेडिसिन, विटामिन एंड मेडिकल सप्लाईज किया था, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, स्कूल एंड ऑर्फनीज वगैरह जो थी। तो यहाँ पे ऑर्फनीज थी, ये जो मतलब कोई डिजास्टर वगैरह आया है ना, उस टाइम पे क्या किया इन्होंने, फूड है, मेडिसिन है, जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज था, सब कुछ क्या है सोसाइटी को ये प्रोवाइड करते थे। कौन सोसाइटी कौन होगी इनकी, जो वुमेन्स लाइक प्रेग्नेंट लेडी हो गई, और चिल्ड्रंस हो गए, उनको ये रिलीफ प्रोवाइड करते थे किसके टाइम पे, जब डिजास्टर वगैरह होता था। तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी का ये काम था, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी, यही है नेक्स्ट, इसमें भी इन्होंने यही बताया हुआ है कि द लार्ज नंबर ऑफ मैटरनिटी क्या है, चाइल्ड वेलफेयर जो सेंटर्स होते हैं रन करते हैं, जो जितने भी मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पे कौन है, रेड क्रॉस सोसाइटी वहाँ पे अपना क्या है वर्क करती है, ठीक है। उनको क्या है वेलफेयर टेक्निकल एडवाइस करती है, फाइनेंशियल मतलब भी सपोर्ट वगैरह जो है वो भी, और स्कीम वगैरह इस्टेब्लिश करती है मैटरनिटी और चाइल्ड सेंटर के लिए, कि क्या स्कीम बनाना है, क्या टेक्नोलॉजी लाना है, कैसे इनके वेलफेयर के लिए काम करना है। मीन्स चाइल्ड और मदर के लिए ही ये एजेंसी जो है वर्क कर रही है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, क्रॉस किया, कंडक्ट किया, होम नर्सिंग होम बनाए इन्होंने, ठीक है। ऐड किया है कोर्स ऑफ वुमेन एंड स्कूल चिल्ड्रन, स्कूलिंग वगैरह हो गई, और उनको क्या केयर वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ने क्या किया है, जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है, ठीक है। तो जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है उसने क्या किया है, ये सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट होती है, जो फॉर्म किसकी बाय हुई है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब हुई है, 1953 में हुई है, ठीक है। ये सेमी गवर्नमेंट बॉडीज होती है, ऑटोनोमस होती है, ठीक है। फॉर्म किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय, कब किया गया है, 1953 में। तो जो रेड क्रॉस थी वो 1920 में थी, ठीक है। और इसकी फंक्शन क्या है, अब सेंट्रल जो सोशल वेलफेयर बोर्ड है उसने क्या क्या फंक्शन किया हुआ है, क्या क्या मतलब वर्क किया है, ठीक है। ये देखा है, फर्स्ट इन्होंने क्या किया है, सर्वे किया है द नीड्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वॉलंटरी वेलफेयर एजेंसीज, बस ये सर्वे किया इन्होंने, और देखिए नीड्स वगैरह क्या है, जो वॉलंटरी सर्विसेज है ना उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया। सेकंड क्या किया इन्होंने, सेटिंग अप टू द वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज प्रमोटिंग देयर ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, सेटिंग किया था, जैसे जो हमारी वॉलंटरी सर्विसेज है ना, ये सेंट्रल बोर्ड पे काम कर रही थी, और
जो वॉलेंट्री कौन सी होंगी, जो हमारी इंडिया वगैरह की जो सोसाइटीज़ वगैरह, वहाँ पे इन्होंने पहले उसकी इंपॉर्टेंस देखी। नेक्स्ट क्या देखा इन्होंने कि सोशल वेलफेयर एजेंसीज़ को कैसे हम और ज़्यादा प्रमोट और ज़्यादा कैसे ग्रोथ करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा, प्रोवाइड किया फाइनेंशियल एड जो डिजर्विंग एजेंसीज थी, लाइक जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है या और भी जो वुमेन कॉन्फ्रेंस है, इनको लगा किसको हमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है वो जो हमारी वॉलेंट्री एजेंसीज हैं उनको सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती है, जैसे कि इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द बोर्ड वॉज स्टार्टेड द फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, कभी स्टार्ट हुआ था 1986 में है। नेक्स्ट क्या है, द बोर्ड प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन क्राफ्ट, ठीक है। ये क्राफ्टिंग वगैरह जैसे होती है ना, जो डिज़ाइन क्राफ्टिंग करते थे मदर वगैरह, वो सब करवाती है, ट्रेनिंग देती है सोशल एजुकेशन की, है ना, और एजुकेशनल क्लासेस की क्या है, ये ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्लासेस हो गया, मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन कर देते, ठीक है। इस्टेब्लिश किया इन्होंने बालवाड़ी वगैरह, वो मतलब आंगनबाड़ी जो होता है ना, इस्टेब्लिश क्या किया, रनिंग ऑफ द बालवाड़ी एंड प्ले सेंटर्स वगैरह बच्चों के लिए बनाई इन्होंने। जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड थे उन्होंने जो वॉलेंट्री सर्विसेज वाली जो वॉलेंट्री एजेंसीज थी उनको सपोर्ट कर रहा था, उनकी नीड्स को देख रहा था कि जो छोटी छोटी एजेंसीज हैं उनको क्या क्या हम हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, तो वो किसने किया है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ने किया है। नेक्स्ट हमारी आती है इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है। तो ये कब आई थी, ये इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 19 कितने हुई थी, 1952 में हुई थी, ठीक है। और ये क्या एफिलेटेड किससे है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर है उसके साथ में है, कि जो सिंगल लार्जेस्ट एजेंसी है वॉलेंट्री वो है। इसमें डेवलपमेंट कब हुआ था, इसको ये बताया, इसको कैसे डेवलप किया गया हुआ है, क्या क्या इन्हें सर्विसेज प्रोवाइड किए बच्चों के लिए, वो सारा कुछ है, ठीक है। तो बेनिफिट चाइल्ड के लिए और बालवाड़ी जो न्यूट्रिशन वगैरह था उसके लिए, क्या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए इन्होंने, वही बालवाड़ी में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दी जाती है, प्री स्कूलर एजुकेशन, वो सारा किसने किया था, जो चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज है, चाइल्ड के वेलफेयर के लिए इन्होंने क्या है किया है, काम किया है। एजुकेशन प्रोवाइड किया, एजुकेशन सेंटर बनवाए पूरे ऑल इंडिया में, प्रोवाइड किया इंटीग्रेटेड सर्विसेज वगैरह, हेल्थ न्यूट्रिशन, फीमेल फॉर्मल एजुकेशन वगैरह, रिक्रिएशनल एंड फिजिकल जो एक्टिविटीज़ वगैरह होगी, है ना, डेवलपमेंट, वो क्या है इन्होंने प्रोवाइड किया है, ठीक है। जो चाइल्ड वेलफेयर था इसने बच्चों के लिए ही काम किया है, उसके एजुकेशन के लिए, ठीक है, उनके न्यूट्रिशंस के लिए, बालवाड़ी वगैरह जैसे बनाया था, न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ठीक है, वो सब कुछ बनाया गया था। इन्होंने क्या किया था, इंटेलेक्चुअल और सोशल जो इमोशनल फिजिकल जो भी डेवलपमेंट वगैरह है वो चाइल्ड के करवाने के लिए ये प्रोग्राम किया था। नेक्स्ट आता है ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस, तो ये वाली सोसाइटी इसने क्या किया था, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, इसमें मतलब एम्पावर किया गया था किसको, वुमेंस को। जैसे ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1927 में हुई थी। इसका जो फंक्शन है वो क्या था, मतलब जो वर्क जो चाइल्ड सोसाइटी में जो मतलब उनको वुमेन्स हैं उनको इक्वल क्या है, सोशल जस्टिस, इंटीग्रिटी, इक्वल राइट्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी थी इसने, जो वुमेन के लिए ये क्या है एजेंसीज बनाई गई थी। उन्हीं वुमेन के ऊपर इन्होंने कंसर्न किया, उसके राइट, उसको एजुकेशन, उसकी जो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है सोसाइटी में होनी चाहिए, वो उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ था इस सोसाइटी ने। सेकंड लास्ट क्या है, ये सारी जो 4 एजेंसीज थी वो कर ली, एक अदर एजेंसी है चाइल्ड रिलीफ NU, ठीक है। ये वाली एजेंसीज है ये हमें करनी नहीं है, क्योंकि हमारे में ना सिर्फ 4 एजेंसी जो एजेंसीज रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर थी, ठीक है, वो चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज में ओनली क्यों हमारी 4 एजेंसीज ही आ रही थी। कौन कौन सी थी, एक तो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी थी, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है, और वुमेन कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ये 4 एजेंसीज करनी थी। ये एजेंसीज हमें नहीं करनी है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अदर नेशनल वॉलेंट्री एंड हेल्थ एजेंसीज वर्किंग इन इंडिया बट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द चाइल्ड केयर से क्या है, जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है।
ठीक है। तो अदर एजेंसीज़ क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ी थी अपनी 4 एजेंसीज़ पढ़ी है ना, कौन कौन सी थी हमारी, जो रेड क्रॉस, वुमेन कॉन्फ्रेंस, सेंट्रल सोशल वेलफेयर और चाइल्ड वेलफेयर की जो थी एजेंसी। अभी अदर एजेंसीज़ कुछ आ रही है, जो अदर भी एजेंसीज़ क्या है बनाई गई थी इंडियन काउंसिल के लिए। तो सबसे पहले क्या है, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है, भारत सेवा समाज, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, कस्तूरबा मेमोरियल, फैमिली प्लानिंग, ऑल इंडिया ब्रांड रिलीफ सोसाइटी है ना, संत जॉन एम्बुलेशन एसोसिएशन। ये क्या है, सारी एजेंसीज है जो अदर अलग अलग तरीके, ये इनका क्या है अलग अलग वर्क है सोसाइटी के लिए। तो ये सारी एजेंसीज हमें डिस्कस नहीं करनी है, ओनली इन्होंने इनलिस्ट करी हुई है, तो ये करना। ये हमारे जब हम 4th ईयर में कम्युनिटी पढ़ते हैं तो इसमें अच्छे से इसको क्या डिस्क्राइब किया हो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। इंटरनेशनल एजेंसीज अब कौन कौन से, अभी हमने जो पढ़ी थी रेड क्रॉस वगैरह वो हमारी नेशनल एजेंसीज थी। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल। इंटरनेशनल एजेंसीज कौन कौन सी हैं, WHO है, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ है ना, इंटरनेशनल रेड क्रॉस है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये हमारी कौन सी हैं, ये 4 एजेंसीज कौन है, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। अभी हमने पढ़ी जो नेशनल थी। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि WHO क्या है ना, WHO कौन सी एजेंसीज हैं, WHO सभी को पता है कि क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये नॉन पॉलिटिकल, मतलब कोई पॉलिटिकल ग्रुप में नहीं आती, नॉन पॉलिटिकल है, और जो स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर एजेंसीज के अंडर में आती हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। ठीक है। और ये कब हुई थी, इस्टेब्लिश कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी। हमें इतना याद रखना है कि ये क्या है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलिस्ट सर्विसेज है, एजेंसीज है, जो कब इस्टेब्लिश हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और इसको जो सेलिब्रेट किया जाता है, नाउ विच इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन दिस डे एवरी ईयर। द थीम इज सिलेक्टेड ऑन टू फोकस अटेंशन ऑन थ्रू आउट द ईयर सो एज अचीव द टारगेट। ये क्या करते हैं, जब इनका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है, 7 अप्रैल को। तो इस टाइम पे ये क्या करते हैं, जो इनकी थीम होती है ना वो फोकस कर, जैसे कई थीम रख लेते हैं, कोई एक डिजीज़ है उसका टारगेट रख लिया कि हमें इस बार पोलियो को इरेडिकेट करना है या कोरोना वायरस है उससे प्रिवेंशन करना है, एक थीम रखते हैं। उसी पे क्या है, ये 1 ईयर पे उसको क्या है फिर सेलिब्रेट करते हैं। थीम रखने के बाद अटेंशन देते हैं पूरे ईयर उसी पे कि हमें ये जो हमारा गोल था, हमने ये चीज़ लिया था, कुछ ले लिया उन्होंने कि हमें ये चीज़ क्या है इस बार रिड्यूस करनी है, यही चीज़ क्या है, हमें बीमारी क्या है कॉज ढूंढना है, या कुछ ना कुछ इन्होंने लेते फिर थ्रू आउट द ईयर उसी पे क्या है अटेंशन वगैरह करते हैं। जो WHO, तो मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, WHO का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव WHO अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पीपल। मतलब क्या है, इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव जो हेल्थ है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ जो हेल्थ, मतलब पीपल्स की क्या हेल्थ को अचीव करना है। फंडामेंटल राइट्स होता है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल को बीइंग विदाउट अ डिस्ट्रैक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है। इसमें क्या है, इन्होंने मेन जो इनका मतलब फोकस क्या है WHO की, सभी लोगों को क्या है हेल्दी रखना है। ठीक है, सभी को अपने जो हाईएस्ट या ऑप्टिमम जो हेल्थ लेवल है वो सब कुछ क्या है कोई सब लोग अचीव करें, क्योंकि ये ह्यूमन का फंडामेंटल राइट है। किसी इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि कोई क्या किसकी कास्ट है, क्या इसका कलर है, क्या रिलीजन वगैरह है। ठीक है। और क्या है, जो मेजर रिस्क ऑफ कॉम्बोक्ट डिजीज़ क्या है, स्पेशली इन्फेक्शन डिजीज़ टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड है ना, ये देखना स्पेशली कौन से डिजीज़ इन्फेक्शन वगैरह है, उसको किससे क्या रिस्क है, उसकी क्या प्रिवेंशन वगैरह होगी। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, WHO क्या है, 3 मेन विंग्स हैं विच आर द फॉलो। फर्स्ट क्या है, WHO हेल्थ असेंबली। ठीक है। इसमें भी क्या है, इन्होंने सुपर में जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ WHO का जो मेन फंक्शन फॉर्मुलेट किया गया था, इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ वगैरह इसमें प्रोग्राम्स बनाए गए थे, इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई गई थी, प्रोग्राम फॉर्मुलेट किए गए थे। ठीक है। रिव्यू किया गया था प्रीवियस ईयर जो एक्टिविटीज़ करी गई थी है ना, बजट वगैरह, सिलेक्शन ऑफ मेम्बरन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थे उनको सिलेक्ट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्या किया था, इन्होंने इंक्लूड किया था हेल्थ एक्सपर्ट्स वगैरह जो मेंबर हैं कंट्रीज़ के। मेन फंक्शन क्या था बोर्ड का, तो स्ट्रेंथ एंड डिसीजन एंड पॉलिसीज़ वगैरह पास की गई थी, अप्रूव की गई थी बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, असेंबली जो है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेक्रेटरी है,
ठीक है। तो इसमें भी इन्होंने क्या किया था, जो भी टेक्निकल मैनेजेबल हेल्प थे उनको कंट्रीज़ में प्रोवाइड किए थे नेशनल हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। तो फंक्शन था WHO का वो क्या था, डायरेक्ट क्या था, कोऑर्डिनेट करना था, कोऑर्डिनेट किया था इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ को, और प्रिवेंट किया था क्या, कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह अगर हो गई, स्पेसिफिक डिजीज़ है उसमें कैसे प्रिवेंशन वगैरह लानी है, वो सब कुछ इन्होंने किया था। एपिडेमिक वार्निंग वगैरह दी थी, सर्वाइलेंस वर्क ऑफ देखा था, इंटरनेशनल क्या है, सपोर्ट किया था रिसर्च रिलेटेड टू हेल्थ प्रोग्राम, जो भी कोई रिसर्च वगैरह चल रही थी रिलेटेड टू हेल्थ प्रोग्राम की, उनको क्या इन्होंने सपोर्ट किया था, कलेक्शन किया था, इन पब्लिकेशंस किया हेल्थ लिटरेचर एंड इन्फॉर्मेशन का। ठीक है। एक्टिविटीज़ ऑफ WHO इन इंडिया क्या है, द एक्टिविटीज़ ऑफ WHO क्या है, मलेरिया इरेडिकेशन था, इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो क्या थी कि मलेरिया को ख़त्म करना है, मलेरिया को रेडिकेट करना है, कंट्रोल करना था क्या, ट्यूबर कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह हो गई, हेल्थ लेबोरेटरी सर्विसेज हो गई, मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन्स हो गई, हेल्थ स्टैटिक्स हो गई, एंड पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। ये इनके क्या थी, मेन एक्टिविटीज़ थी WHO की जो है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो था वो भी इन्होंने इन पे भी फोकस किया हुआ था कि मदर और चाइल्ड पे क्या है, मैटरनिटी उनको रिड्यूस करना है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स थी। नेक्स्ट क्या, हेल्थ क्या था क्या, मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है। नर्सिंग एजुकेशन पे भी इनका था कि हाँ नर्सिंग एजुकेशन को भी क्या हमें अच्छी बनानी है, मेडिकल में भी, मेडिकल जो एजुकेशन है उसको भी हाई वगैरह करना है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लानी है, ये सब क्या था, एम था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड है। ठीक है। ये भी क्या है, स्पेशलिस्ट एजेंसीज होती है। यूनाइटेड किसके साथ है, नेशन इस्टेब्लिश कब किया गया था, 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है। एमरजेंसी हेल्थ केयर होता है, इसमें क्या है, जो चिल्ड्रंस वगैरह थे उनको क्या है सपोर्ट करना होगा, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हो गया। ठीक है। वो सब कुछ है। और जो वर्ल्ड के 1953 में ये क्या है, रीनेम कर दिया गया इसको, क्या, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड बना दिया गया था। ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ एमरजेंसी ऑपरेशन बट द शॉर्ट नेम इज़ यूनिसेफ। ठीक है। शॉर्ट नेम में यूनिसेफ बोलते हैं। और इसको रीनेम कब किया था, 1953 में किया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है इसका, यूनिसेफ का। यूनिसेफ क्या करता है, प्रोवाइड करता है, मेंटेन करता है क्या, डेवलपमेंट्री कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको क्या है लॉन्ग टर्म के लिए जो मतलब फाइनेंशियल या न्यूट्रिशन वगैरह हो गई बच्चों में, उनको क्या है ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग ऑफ यूनिसेफ, वर्क कैसे कर रहा है यूनिसेफ, किस फील्ड में, स्टाफ ओवर द 119 कंट्रीज़ में, मोर देन 20 कंट्रीज़, ऑफिस कैरी ऑन द मिनी यूनिसेफ मिशन थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड डेवलप विद द होस्ट गवर्नमेंट। ठीक है। जो बहुत सारे 7 क्या रीजनल ऑफिस हैं जो इसके इंडिया में और भी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उसमें हैं। टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह कंट्री ऑफिस जो नीडेड है उनको दिया हुआ है। सप्लाई क्या है, डिवीज़न ऑफ वेस्ट ऑफ जो कॉफनीज वगैरह थी, सर्विसेज एंड द प्राइमरी पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल आइटम्स लाइक वैक्सीनेशन वगैरह हो गई, वो क्या क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वैक्सीन हो गई, जो भी एंटीवायरल ड्रग्स हो गई, चिल्ड्रंस मदर HIV वगैरह जो इनको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती है। ये भी पूरी क्या है सर्विसेज जो चाइल्ड के वेलफेयर के लिए और मदर के लिए ये वर्क कर रही है, उनको ही न्यूट्रिशन, उनको ही क्या मेडिसिन वगैरह मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वैक्सीनेशन वगैरह जो है। ठीक है। सप्लीमेंट्री इमरजेंसी वही है, जो शेल्टर वगैरह, हाउस वगैरह, एजुकेशन सप्लाईज वगैरह इन्होंने किया है, किसने, यूनिसेफ ने किया है। 36 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या एस्टेब्लिश किया था, प्रोग्राम वगैरह इनके एडमिनिस्टर किया, क्या फाइनेंशियल प्लान वगैरह भी इन्होंने एडमिनिस्टर करा हुआ है। ठीक है ना। मेडिसिन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ड्रग्स वगैरह ये सारा कौन करता है, यूनिसेफ करता है। ठीक है। सर्विसेज ऑफ यूनिसेफ क्या थी, सर्विसेज क्या क्या इन्होंने किया है, प्रोडक्शन क्या था ऑफ वैक्सीन्स वगैरह का। ठीक है। और क्या क्या इन्वायरमेंट सैनिटेशन का प्रोग्राम इन्होंने किया था। प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया मदर और चाइल्ड का, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, फैमिली हेल्थ सर्विसेज है, सेफ वाटर, एडवोकेट, सैनिटेशन वगैरह क्या है इन्होंने ये काम किया, ये इनकी है सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन वगैरह वही पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या है फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर वगैरह हो गई, स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड प्लानिंग को जो डेयरी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, ये क्या है इनके वर्क थे जो यूनिसेफ के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, इसके जो वाटर सप्लाई वगैरह क्या है इन्होंने इन्हीं को क्या है डिस्क्राइब किया हुआ है कि इन्होंने क्या है प्रिवेंशन कैसे क्या, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कैसे इन्होंने प्रिवेंट किया, लाइक न्यूट्रिशन में क्या है आयोडाइज सॉल्ट वगैरह दिया, विटामिन A के प्रोफाइलेक्सिस करा इन्होंने। ठीक है। न्यूट्रिशन वगैरह दिया, फॉलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूट किया, इससे क्या है न्यूट्रिशन को इन्होंने क्या है इम्प्रूव किया। फिर एजुकेशन को कैसे इन्होंने किया है वो बताया हुआ है। ठीक है। कैसे इन्होंने इम्प्रूव किया, कैसे वहाँ पे ऑडियो विजुअल ऐड लेके कोई जाके प्रोजेक्टर वगैरह के साथ में
लोगों को हेल्थ एजुकेशन देनी है ना, प्रोग्राम्स लॉन्च करे, प्रोग्राम्स बनाने वगैरह, वाटर सप्लाई वगैरह में इन्होंने वो किए, सोशल वेलफेयर बनाए हैं। ठीक है, रिसेंटली में 4 स्ट्रेटजी इन्होंने जो बनाई थी, 4 स्ट्रेटजी क्या थी, प्रमोटिंग ऑफ हेल्थ चाइल्ड, GOB है ना, इससे क्या है इन्होंने चाइल्ड हेल्थ को यूनिसेफ ने प्रिवेंट किया था। जी से क्या है, ग्रोथ ऑफ चार्ट मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन सो दैट